मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज सुबह के समय के लिए परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने एक और मौका हमें दिया। आइए आज के वचन मनन के लिए हम लोग नीति वचन 10वां अध्याय उसका 22वां वचन हम पढ़ें। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। ये वचन जो हमने पढ़ा, इसे पढ़कर हमारे अंदर खुशी की एक लहर आती, लेकिन हमने असलियत में इस वचन के सही अर्थ को समझना ताकि हमारा आत्मिक जीवन धन्य हो जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हम सबको जीवन की अलग अलग परिस्थितियों में रखा है और हम कभी भी ये ना सोचे कि सांसारिक तौर पर जो धनवान है वो परमेश्वर के लिए ज्यादा प्यारे हैं। हम प्रभु यीशु मसीह को स्वयं देखें, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर स्वयं है। जब उन्होंने मनुष्य का रूप धारण कर इस संसार में वो जब आए, उन्होंने इस संसार का सबसे निचला स्थान अपने जन्म के लिए चुना। हम जानते हैं मरियम और यूसुफ को उस समय कोई सराय में जगह ना मिली और उन्होंने बच्चे को चरनी में रखा। जहां कोई भी व्यक्ति कभी भी आए एक अपने नए जन्मे बच्चे को रखना नहीं चाहेगा। एक ऐसा स्थान प्रभु यीशु जो सारी सृष्टि का रचने वाला है, इससे भी एक अच्छा जगह, एक उत्तम जगह अपने लिए चुन सकता था। लेकिन यह स्थान चुनने के पीछे एक योजना है। मनुष्य जाति के सामने एक सत्य को प्रकट करना है कि सर्वशक्तिमान के सामने इस संसार का धन कुछ भी नहीं है और जहां कहीं परमेश्वर की उपस्थिति है वो स्वर्ग जैसा ही है। अगर परमेश्वर ने आपको एक ऐसे जगह में स्थापित किया है जहां पर बड़ी मुश्किल से आप अपना जीवन निकालते हैं, निराश ना हो, क्योंकि हमारा परमेश्वर जानता है हमारे लिए सबसे अच्छा जगह कौन सा है, जहां पर हमारा स्वभाव अनंत काल के लिए ढाला जा सकता है, ताकि हमें अपने अनंत काल की योजना के अनुसार तैयार किया जा सके। परमेश्वर हमारा प्रभु हमारे लिए सबसे अच्छा जगह ही चुनता है अपनी योजना के अनुसार। हम जानते हैं कि अदन बगीचा में भी परमेश्वर ने हर पौधे को नदी के किनारे नहीं लगाया था। परमेश्वर जानता है कि एक पौधे को जहां लगाया उसका कैसे देखभाल करना, और सबसे अच्छा जगह प्रभु उसके लिए चुनता है। हम सब जानते हैं खूबसूरत कमल का फूल वो कीचड़ में उगता है, क्योंकि सर्वशक्तिमान को मालूम है कि वो कीचड़ उसके बढ़ने के लिए सबसे अच्छा वातावरण है। उसी समय गुलाब को कांटों के बीच में लगाया जाता है, उधर से वो खिलता है। लेकिन ये सृष्टि कभी भी बुड़बुड़ाती नहीं, लेकिन जहां कहीं परमेश्वर ने रखा वहां आनंदित है और आसपास के सबको खुश भी करते हैं। परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं शुरू से कभी भी परमेश्वर ने लोगों को यह नहीं सिखाया कि संसारिक धन दौलत आशीष है। हम कई बार अय्यूब के जीवन को देखते हैं और कैसे उसने अपने जीवन के अंत में पहले से ज्यादा शारीरिक धन प्राप्त किया। उसको देखकर हम उससे आशीष समझने लगते हैं। जरा मूसा को भी जरा देखें, जिसके द्वारा सारे संसार ने वो व्यवस्था को पाई थी। विश्वास के द्वारा मूसा ने अपना सब कुछ, सारा धन दौलत मिस्र का छोड़कर अपने जीवन के अंत तक मरुभूमि में ही भटकता रहा इस्राएली लोगों के साथ। लेकिन उसे मिला वह सबसे बड़ा सौभाग्य, वो पर्वत के ऊपर परमेश्वर से दोस्त के तरह बात करता था। परमेश्वर ने कभी भी उसे मिस्र में छोड़े हुए धन के बदले में और धन उसे नहीं दिया, ना ही उसे वायदे किए देश में प्रवेश करने दिया, वरन स्वर्ग की आशीषों की बहुतायत उसके जीवन में थी जो कोई व्यक्ति कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। परमेश्वर के हाथ से जो उसने पत्थर की 2 पट्टियां प्राप्त की थी वो इतनी बेशकीमती थी कि किसी के साथ तुलना नहीं किया जा सकता।
वायदे किए देश में भी परमेश्वर ने अपने चुने हुए लोगों को संसारिक धन दौलत से इतना मालामाल नहीं किया। उनके आसपास के जाति उनसे ज्यादा धन दौलत रखते थे, लेकिन उनके पास परमेश्वर की व्यवस्था थी, आज्ञाएं थी, और सबसे बढ़कर पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति उनके बीच में थी, जिसने उन्हें बाकी सब राज्यों से भिन्न किया था। परमेश्वर का मंदिर उनके मध्य में था, जिसके कारण वो कितने आशीषित थे। हम भजन संहिता 73 निकालते हैं। 73वें भजन संहिता के 25 और 26 में दाऊद आत्मा के प्रेरणा से जो वचन लिखता है उसको जरा पढ़कर हम देखें। स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय का चट्टान है। राजा दाऊद उस समय इस्राएल का सबसे शक्तिशाली राजा, वो जानता था कि इस संसार का सबसे कीमती चीज परमेश्वर स्वयं है। आइए हम अपने आप को जांचें, क्या आज के दिन हमारा भी यही सोच है? पुराने नियम के संतों ने क्रूस के उस प्यार को नहीं चखा था, लेकिन फिर भी वो यहोवा परमेश्वर को अपना भाग समझते थे। हम जिन्होंने ये स्वर्ग के सबसे बड़े दान को प्राप्त किया है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम करता है, क्या हम अपने आप को इस संसार का सबसे धनवान समझते हैं? या हम अविश्वासियों को देखकर, उनके धन दौलत को देखकर तरसते हैं? आज बहुत सारे लोग जो अपने आप को विश्वासी कहलाते हैं, वो परमेश्वर से इस संसारिक आशीषों की सहायता मांगते हैं। इस संसार का धन दौलत आशीष के परमेश्वर की आशीष करके गिना नहीं जा सकता, क्योंकि लोगों को हम देख सकते हैं कितने लोग अपने दिमाग से, अपनी चतुराई से, अपनी ठग से, कई लोग अपने कठिन मेहनत से धन दौलत इकट्ठा करते हैं और उसके बाद वो गर्व से भर जाते हैं और फिर दुआ मांगते हैं कि परमेश्वर उनके धन को संभालें। लेकिन सबसे बड़ी आशीष जो परमेश्वर की उपस्थिति है, वो मनुष्य के प्रयास से कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता। परमेश्वर ने स्वयं यह आशीष हम पर देनी है, और हम जो अयोग्य बर्तन हैं, हमें परमेश्वर ने सौभाग्य दिया कि हम पवित्र परमेश्वर के मंदिर बन जाए। हम कितने आशीषित हैं कि सर्वशक्तिमान के मंदिर बन गए। केवल एक व्यक्ति जिसका हृदय प्रकाशित हुआ है, वो इस धन की कीमत को समझ सकेगा। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के, जीवित परमेश्वर की उपस्थिति को एहसास करता है, वो बीमारी के समय, दारिद्रता के समय, संकट के समय, सताव के समय, हर परिस्थिति में वो आशीषित है। और इस परमेश्वर की उपस्थिति की कीमत को कोई और चीज से हम बदल नहीं सकते। संसार का धन अपने साथ दुख लेकर आता है, लेकिन परमेश्वर का धन आनंद और शांति एक प्रभु के जन के जीवन में लाता है। सो आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें, जिसने हमें बहुतायत में अपनी उपस्थिति के द्वारा आशीषित किया। परमेश्वर हमारी समझ को खोले ताकि हम हर एक परमेश्वर की उपस्थिति के उस धन्यता को एहसास कर सके। आइए प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, आपके वचन के लिए। हम कितने आशीषित हैं प्रभु। दुनिया जब संसारिक चीजों को अपना धन मानती है, आपने हमें अपनी उपस्थिति से आशीषित किया। हम सौभाग्यशाली हैं प्रभु। प्रभु, अपनी ऊंची बुलहाट को समझते हुए, उसकी गंभीरता को समझते हुए, आपकी उपस्थिति को एहसास करते हुए, आनंद के साथ हर परिस्थिति में चलने के लिए, आनंदित रहने के लिए हम एक एक को मदद कर। सब महिमा आप ही को देते हैं प्रभु। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा। मारा